Three, two, one. विज्ञान विज्ञान को ही हम लोग साइंस कहते हैं। और साइंस का जो है इसको हम लोग सेंटिया वर्ड से जानते थे पहले, ठीक है। इसको लैटिन वर्ड से हम लोग सेंटिया लैटिन वर्ड में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिन वर्ड और यहाँ पे सेंटिया लिखा हुआ है। तो सेंटिया हम लोग लैटिन वर्ड से लिए हैं और उसका मतलब ही होता है साइंस, तो वहाँ से हम लोग साइंस लिए, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे और इसके आगे देखेंगे तो विषयों का अध्ययन करेंगे हम लोग इसके अंदर कि इसके शाखाएँ कितनी हैं। साइंस के मतलब विषय जो होते हैं साइंस में कौन-कौन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक कितने होते हैं? 3 होते हैं बेसिक। इसमें आता है एक नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और सार विज्ञान जिसे एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट साइंस, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत आता है आपका ये सार विज्ञान, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार विज्ञान, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसको अंडरलाइन आप लोग कर सकते हैं। और आप कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी हो आपके पास नोट्स करने के लिए नोट्स बनाते रहें साथ में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है कि आपको आगे मिलेगा नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जो है उसके 2 शाखाएँ हैं। अभी शाखाएँ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मालूम चलेगा कि साइंस कहाँ से आई थी। और पहले तो देखें कि लैटिन वर्ड से हम लोग लिए थे, अभी नीचे आएगा संस्कृत से भी आया था, अरबी से भी आया था। अभी हम लोग नीचे देखेंगे, पहले लाइन बाय लाइन हम लोग देखते चलें, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल साइंस जो है प्राकृतिक विज्ञान, उसके 2 शाखाएँ होते हैं। अजैविक विज्ञान, अब हम बेसिक बात पढ़ाते हैं जिससे नोट्स में जो दिया है वो बताते चलेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कम समझाएँगे और बताते चलेंगे, आप लोग नोट्स करते जाइए। लास्ट को जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग आपको बताएँगे, ठीक है। देखिए अजैविक विज्ञान, अजैविक विज्ञान को हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स साइंस, तो नॉन लिविंग साइंस भी कहते हैं, फिजिकल साइंस भी कहते हैं। जैविक विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस या लिविंग साइंस भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसे भी अंडरलाइन करने योग्य है और आप लोग अंडरलाइन कर के रखें कि हाँ इसके 2 शाखाएँ इधर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे वनस्पति विज्ञान क्या है? सॉरी, वनस्पति विज्ञान। अब जो है विज्ञान जो है जैसे लिविंग थिंग है उसके अंदर 3 वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और पक्षी विज्ञान। कौन-कौन? 3 वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और पक्षी विज्ञान। इसको नीचे वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी कहते हैं, जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं और पक्षी विज्ञान को हम लोग ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। तो अब देखिए आगे अजैविक विज्ञान जो है उसकी भी 3 शाखाएँ हैं। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद इसमें भी और है 3, ये हो गया और नीचे मैं दिया हूँ यहाँ पे जियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी को खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। अब फिजिक्स जो है फिजिक्स ब्रह्मांड में मतलब जो हम लोग फिजिक्स भौतिकी जो है ब्रह्मांड में कौन-कौन सी चीज़ है जो भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मांड देखिए अंडरलाइन पहले से हम कर किए हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स में जो पदार्थ हैं, ऊर्जा जो है, ये सब क्या है? एक ये है भौतिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लकड़ी, पेट्रोल जैसे ये सब भी आते हैं आपका। और ध्वनि ऊर्जा ध्वनि, प्रकाश जैसे ये सब चीज़ ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आगे, तो देखेंगे कि अब आ गए कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विस्तृत और क्रमबद्ध, मतलब विस्तृत मतलब बहुत फैला हुआ, समझ रहे हैं आप लोग? विस्तृत मतलब बहुत फैला हुआ, क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में, जैसे कि 1 2 3 4 एक क्रम में बढ़ रहा है, ना कि हम लोग 3 5 बोल दें फिर 2 बोल दें, तो वो क्रम नहीं होगा। तो एक क्रम में हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद वैज्ञानिक तरीकों द्वारा, मतलब वैज्ञानिक जैसे कोई भी चीज़ को रिसर्च करते हैं, उसी द्वारा हम लोग भी इसे करेंगे, तो उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे बाय साइंटिफिक मेथड, ठीक है। और सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध, मतलब इंग्लिश बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया कि विज्ञान अध्ययन का वह भाग है जैसे जिसमें सभी पदार्थ एवं ऊर्जाओं का विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। दूसरा एक और है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है, तो देख लीजिएगा। दूसरा देखिए कि विज्ञान क्या है? सॉरी, विज्ञान अध्ययन का वह भाग है जिसमें प्रेक्षक के द्वारा, किसके द्वारा? प्रेक्षक के द्वारा सभी पदार्थों एवं ऊर्जाओं का साधारण क्या साधारण तरीकों द्वारा